बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़हर हुसैन और आप देख रहे हैं सच और सोच। एक साल का उम्रा वीज़ा और बार बार सऊदी अरेबिया इस वीज़े पर जाना। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो ज़रा ये आपके लिए इंतहाई ख़ास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अब वीज़ा लेते वक्त 20 सऊदी अरब के रियाल जो हैं वो हर हाजी के सिक्के से लिए जाएंगे मील वोचर की मद में। ये एक नई शर्त आई है। सवाल ये है कि ये जो 20 रियाल हैं आखिर किस चीज़ के हैं? क्या हर हाजी ने ये अदा करने हैं? क्या ये पैसे वहाँ पर जाकर देने पड़ेंगे सऊदी अरेबिया, या वीज़ा लगते वक्त ये फ़ीस में शामिल किए जाएंगे? और इस 20 रियाल का हर हाजी पर कितना बोझ पड़ेगा? आइए इस बात में पूरी बात समझते हैं। तो जनाब, ये है हमारा आज का टॉपिक। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। तो जनाब, ये एक ऐसी खबर थी, आज से कोई मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी 2 हफ्ते पहले, और ये एक खुशखबरी दी थी पाकिस्तानी हाजियों के लिए कि जनाब अब सऊदी अरेबिया ने एक मल्टीपल एंट्री उम्रा वीज़ा का इंट्रोड्यूस करवाया है, और जिसमें पूरे साल में सिवाय हज के दिनों के पूरे साल में आप कई बार जा सकते हैं और मैक्सिमम आप 90 दिन का वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी सबके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह वीज़े लग रहे हैं। अब जितने भी उम्रा के वीज़े लग रहे हैं तो वो 1 साल की वैलिडिटी के साथ लग रहे हैं। यानी जो 2026 में वीज़े लगे हैं उनकी वह एक्सपायरी जो है वो 2027 तक है, और इसमें आप मल्टी विज़िट कर सकते हैं, और इसको आप सिर्फ हज के दौरान यूज़ नहीं कर सकते। और इन मल्टीपल विजिट्स में आपका जो मैक्सिमम वहाँ पर स्टे है वो 90 डेज़ है। तो ये एक अच्छी खबर थी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके साथ पे काम हो रहा है। अब इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम चीज़ इसके साथ ऐड हो रही है, जिसका बाकायदा तौर पर, तो अभी देखें ये जितने भी शिरके हैं ये इसके मुताबिक ये फर्स्ट रबीउल अव्वल जो है इसके मुताबिक जितनी वीज़ों की फीडिंग होगी उसमें ये बात इम्प्लीमेंट की जा रही है। कौन सी इम्प्लीमेंट बात हो रही है आगे जाके अभी आपको बता रहे हैं, लेकिन इस खबर का अभी तक बाकायदा तौर पर सऊदी की किसी भी वेबसाइट पे इसको बाकायदा तौर पर हमने नहीं देखी। लेकिन जो जितने भी पाकिस्तानी कंपनीज हैं और जो सऊदी शिरके हैं उनके मुताबिक यकम रबीउल अव्वल को, यानी कि मेरे ख्याल में कल होगा या शायद परसों होगा, इस पे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये क्या चीज़ है, इस पे हर हाजी के लिए जब उसका वीज़ा लगेगा तो उसमें उनका एक मील वोचर जो है उसकी एक नई शर्त सामने आ गई है। पहले हमारा ये होता था कि हाजी जनाब यहाँ से जाते थे और वो उनके टिकट और उनका ट्रांसपोर्टेशन और अकामोडेशन हम उसको देते थे, वीज़ा उसको देते थे, और बाकी सारी फैसिलिटी जो है वो हम उसको प्रोवाइड करते थे, या वहाँ का जो मौजूद शिरका है जिसके साथ एग्रीमेंट होता है वो आपको सहूलियात ये मुहैया करता था। लेकिन खाना जो है वो सिर्फ हाजियों ने खुद अपनी तरफ से खाना था। अब इस चीज़ का बाकायदा तौर पर सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से या सऊदी शिरकों की तरफ से ये बाकायदा तौर पर ये चीज़ आ रही है कि यकम रबीउल अव्वल से हर वीज़े में एक मील वोचर का एक बीआरएन लगेगा। यानी कि अब वीज़े के लिए ज़रूरी हो गया है कि आप जितने दिन रहना है, आपने जितने दिन के लिए आप सऊदी अरेबिया उम्रे पे जा रहे हैं, अगर आप 7 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपका 7 दिन का वहाँ पर मील वोचर लगेगा, और उसका बीआरएन उसकी वहाँ पर नुस्ख में ये सारा जितना भी सिस्टम है वो सारा नुस्ख के ज़रिए कंट्रोल होता है। और वहाँ पर नुस्ख में ये एक ऑप्शन होगी, जितने दिन के लिए आपने जाना है, चाहे आप 7 दिन के लिए जा रहे हैं, 15 दिन के लिए जा रहे हैं, 21 दिन के लिए जा रहे हैं, या फुल महीने के लिए 28 दिन के लिए जा रहे हैं, जितने अरसे के लिए आप जा रहे हैं उतने दिन का आपको मील वोचर का बीआरएन साथ लगाना पड़ेगा। और 20 रियाल पर डे के हिसाब से, यानी कि अगर 7 दिन है तो आप 7 से 20 हज़ार को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो 15 दिन को आप 20 रियाल से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 28 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप 28 दिन को 20 रियाल से मल्टीपल करेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल के 20 दिन के लिए 20 नाइट्स का आपका वहाँ पर प्लान है तो तकरीबन 400 रियाल का आपको
मील वोचर का बीआरएन साथ लगाना पड़ेगा। जी जनाब, इसका अभी तक बाकायदा तौर पर आगाज़ नहीं हुआ पाकिस्तान से, लेकिन सुनने में आया कि यकम रबीउल अव्वल से हो जाएगा, और यकम रबीउल अव्वल से जितनी भी वीज़ों की फीडिंग होगी पाकिस्तान में, उसमें ये मील वोचर का बीआरएन साथ लगेगा। अब ये चीज़ एक नई चीज़ आ गई है कि अब नई नई बातें सामने आ रही हैं। जितना भी वहाँ का सिस्टम है उसको सऊदी गवर्नमेंट जो है अपने कंट्रोल में कर रही है। आज जैसा कि आपको पता है कि पहले 2-3 साल पहले जो है वो वहाँ पर होती थी, ट्रैवलिंग होती थी। एक बंदा चला गया, 2 चला गया, वहाँ पर जब जद्दा एयरपोर्ट पर उतरते थे तो एक-एक 2-2 बंदों को वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन लेके जाती थी। किसका कि जिधर होटल है मदीना में, मक्का में, कोई ज़रूरी नहीं था। वीज़ा आप एक्स से ले लें, टिकट वाई से ले लें, जिससे मर्ज़ी ले लें, वीज़ा कहीं से लिया, टिकट कहीं से लिया, ट्रांसपोर्टेशन कहीं से ली, लेकिन वहाँ पर चले जाते थे। इसके नुकसानात क्या थे? हाजी वहाँ पर बहुत ख़राब होते थे। वहाँ की बाकायदा इधर पाकिस्तान से जाते हुए उसकी कोई बाकायदा प्लानिंग नहीं होती थी कि वो किस प्लानिंग के साथ जा रहा है। अक्सर हाजियों के साथ ये फ्रॉड होता था कि जब हाजी वहाँ पर पहुँचते थे तो उनको वहाँ पर जाकर पता चलता था कि उनका तो होटल ही बुक नहीं है, उनकी तो ट्रांसपोर्ट ही बुक नहीं है। तो वहाँ पर जाकर उसको काफ़ी ज़्यादा मसाइल आते थे, और इन मसाइल को कंट्रोल करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने जनाब एक नया सिस्टम मुतारफ़ करवाया कि ग्रुप सिस्टम में अब पूरी दुनिया से वहाँ पर जा रहे हैं। ये पाकिस्तान से 40-40, 20-20, 30-30 बंदों का ग्रुप जाता है। एक की बस जाती है, एक ही मक्का और मदीना में उनका होटल होता है, और उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पर वो भी सबकी एक ही होती है। तो अब ये एक नई लेटेस्ट जो चीज़ इसके साथ उन्होंने ऐड की है कि वो 20 रियाल का एक मील वोचर है। अब वो पर डे के हिसाब से अगर आपको 400 रियाल का वोचर देना है तो साफ ज़ाहिर है कि 400 रियाल आपका पैकेज में इजाफा हो गया है। अब लेकिन उसका कुछ देखना ये है कि उसके कि नुकसानात क्या हैं, उसके क्या बोझ हैं हाजियों के ऊपर, या उसके कोई फ़ायदे हैं। ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले इसका हम देखते हैं कि इसका क्या हाजियों के ऊपर कोई बोझ है, कोई नुकसान है या नहीं है। देखें, इसका अगर आप सिर्फ एक एंगल है जिससे आप इसको कोई देख सकते हैं कि इसका कोई नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जितने भी हाजी जाते थे, फॉर एग्जांपल अगर कुछ हाजी हैं, 4 लोग हैं, तो वो 2 खाने ले लेते थे और 2 खाने मिलकर 4 लोग खा लेते थे। इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं है। यही एक फैसिलिटी उनको होती थी कि 5 लोग हैं तो उन्होंने 2 खाने ले लिए और 5 लोगों ने मिलकर खा लिए, और जो खाना बच गया है वो आप रात को खा सकते थे। ये, या आप एक टाइम के खाने पे गुजारा करना चाहें तो आप एक टाइम के खाने पे गुजारा कर लें, या आप बिल्कुल खाना नहीं खाना चाह रहे, आपके कोई यार दोस्त आ रहे हैं वो आपके लिए खाने लेके आ रहे हैं, तो आपको बचत हो जाती थी। अब ये नए सिस्टम में, लेकिन इसमें भी कुछ बातें आ रही थी कि इतनी बड़ी निज़ाम है वहाँ पर, इतना बड़ा सिस्टम है लाखों के हिसाब से, उसके बावजूद भी इतने बंदों की फूड को कंट्रोल करना अल्लाह के करम से पहले भी चल रहा था। अब मज़ीद उसको एफिशिएंट करने के लिए उन्होंने ये एक मील वोचर की साथ नई शर्त लगा दी है। अब 400 रियाल आप हर हाजी का तकरीबन, अगर वो 21 दिन के लिए जाता है तो 400 रियाल उसको पे करने पड़ेंगे लाजमी। अब 400 रियाल में अगर आप इस पहले निज़ाम में जाते हैं तो शायद आपका 200-250 में खाना हो जाता, लेकिन अब ये 3 टाइम का इसमें खाना होगा, एक स्टैंडर्ड का खाना होगा, और नए तकरीबन 10,000 मक्का मदीना में होटल रजिस्टर्ड किए हैं नुसक ने, जो वहाँ पर खाना प्रोवाइड करेंगे, जिनमें वहाँ पर मताम की फैसिलिटी है, जिनमें वहाँ पर डाइनिंग की फैसिलिटी है। तो वो अब वो जब वीज़ा निकलेगा तो वो उन्हीं होटलों के साथ उसका बीआरएन लगेगा, और आपको वहाँ जाने से पहले वीज़ा कास्ट में वो मील वोचर की आपका बीआरएन लगेगा, और उसकी वहाँ पर पेमेंट आपके साथ कट जाएगी, ऐड हो जाएगी। वहाँ जाकर आपने कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी। जो भी इंतज़ामात होंगे अब आपके यहाँ पाकिस्तान जाने से पहले कंप्लीट हो जाएंगे। यानी अब वहाँ पर सिर्फ रहेगी आपकी शॉपिंग। आपने जो शॉपिंग है, खजूरें लेनी है, अब ज़मज़म लेना है, या अपनी फैमिली के लिए कुछ चीज़ें लेनी हैं, वो आपने ख़ुद अपनी पॉकेट के हिसाब से करना है। बाकी यहाँ से लेकर वापस आने तक सारे इंतज़ामात अब सऊदी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिए। तो ये आपका इसमें ये नुकसान हो सकता है कि जनाब आपका सस्ते में खाना पड़ता था, अब थोड़ा सा आपको ज़्यादा है। अब इसका फ़ायदा क्या हो सकता है?
فائدہ یہ ہے کہ کتنے بزرگ عورتیں اور مرد بزرگ جاتے ہیں یہاں سے، جن کے ساتھ کوئی میل اتنے جوان ان کے ساتھ نہیں ساتھ ہوتا، ان کے ساتھ کوئی نہ بیٹا ہوتا ہے کوئی، نہ کوئی، وہ بزرگ جاتے ہیں پاکستان میں، ایسے ہی ٹریول ایجنٹ ان کو اکیلے بھیج دیتے ہیں، حالانکہ بزرگوں کے ساتھ کوئی جوان ساتھ ہونا لازمی ہے، لیکن وہاں پر جا کر ان کو کھانے کے مسائل آتے ہیں۔ ہوٹل کا وہ کسی کو 15واں فلور مل گیا، کسی کو 10واں فلور مل گیا، وہ بیچاروں کو پتہ نہیں نیچے آ کر کہاں سے کھانا کھانا ہے، یا پھر ان کو تھوڑی بہت تکلیف اور دقت ہوتی تھی۔ اب ان کو یہ فائدہ اس کا ہو گیا کہ اسی ہوٹل میں ان کو 3 ٹائم کا کھانا سرو ہوگا۔ یہ ان بزرگوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے فائدہ ہے جو اکیلے ہیں، جن کو وہاں پر سروس دینے کے لیے فیملی کا کوئی بندہ نہیں، جن کو اٹینڈ کرنے کا وہاں پر فیملی کا کوئی بندہ نہیں۔ تو اس سسٹم میں ان کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ جناب وہ وہاں پر ان کو کھانا ہوٹل میں ہی دیا جائے گا، ان کی یہ فکر ختم ہوگی کہ کون ان کے لیے کھانا لائے گا۔ تو یہ ان کے لیے یہ ایک فیسلٹی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا کوئی نقصان تھوڑا سا ہے، تو فائدے بھی اس کے کافی زیادہ ہیں۔ دیکھیں، ہم نے اپنا نقصان اور فائدہ دیکھنا ہے، سعودی گورنمنٹ نے اپنا سسٹم دیکھنا ہے، وہ اپنے سسٹم کو ڈیولپ کر رہی ہے، وہاں کے جو ایشوز ہیں ان کو منیمائز کر رہی ہے کہ میکسیمم آپ اپنے ایشوز کو وہاں پر ختم کیا جا سکے، ان کے مقصد یہ ہیں۔ اب یہ جو آپ کی مطلب 20 ریال پر ڈے میل نسک میل ووچر کی جو ہے اپنا شرط، کیا یہ پوری دنیا کے لیے لگی ہے یا کچھ چند مخصوص ممالک کے لیے لگی ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک پاکستان ہے، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے اور مصر ہے، ان ممالک سے ابھی انہوں نے یہ سٹارٹ کیا ہے۔ ان ممالک میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ میل ووچر کو ساتھ ایڈ کرنا۔ یہ پاکستان میں آپ کافی دیر سے سن رہے ہوں گے کہ کھانے کا ووچر ساتھ شروع ہو رہا ہے، تو جناب یہ اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر یہی سنا جا رہا ہے کہ 1 ربیع الاول سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی کہ اب کل سے جو ویزے لگیں گے وہ اس میل ووچر کے بیرن کے ساتھ لگیں گے۔ لیکن یہ بھی میں نے جب سٹارٹ میں بولا ہے کہ اس کی باقاعدہ طور پر ابھی گورنمنٹ آف سعودیہ نے کسی ویب سائٹ پر تصدیق نہیں کی، لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی گورنمنٹ میں ٹائم ٹو ٹائم یہ اب چینجز آپ کو نظر آتی رہیں گی۔ پچھلے سال یہ توقع کی جا رہی تھی کہ یہ نیا نظام نہیں، یہ 2-3 مہینے میں وہ پرانے نظام پہ ہی چلا جائیں گے، کیونکہ ہم لوگ عادی ہو چکے تھے اسی پرانے نظام پہ۔ ہم اسی طرح چاہتے تھے کہ ہم ہوٹل کہیں سے لیں، ویزا کہیں سے لیں، ٹکٹ کہیں سے لیں، 2 لوگ جائیں، 3 لوگ جائیں، اپنی مرضی کا وہاں پر نظام چلائیں، جس سے بہت زیادہ ایشوز آتے تھے، اور الٹیمیٹلی وہ ایشوز وہاں کی گورنمنٹ نے فیس کرنے ہوتے ہیں، اور پاکستانی جو زائرین ہیں وہ بھی وہاں پر پرابلمز میں آتے تھے اس سسٹم میں۔ اب نئے نظام کی 1 سال پچھلا پورا انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے، جس سے اب ہماری عادتیں بھی ڈیولپ ہو گئی ہیں، اور مزید وہ اس نظام پہ اپنا کنٹرول کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اہم اپڈیٹ تھی، نئی اپڈیٹ تھی، کہ آپ کو اپڈیٹ کرنا ضروری تھا، کہ جہاں پر ہم بہت خوش تھے کہ ہمیں 1 سال کا ملٹیپل انٹری عمرہ ویزا لگ رہا ہے ہمارا، اس کے ساتھ ساتھ اب ایک میل ووچر کو بھی ساتھ انہوں نے ایڈ کر دیا گیا ہے۔ اس سے تھوڑا سا آپ کا کاسٹ بڑھ جائے گی، لیکن فائدہ یہ ہے کہ جتنے دن رہیں گے کھانے کی آپ کو فکر نہیں رہے گی۔ کھانا اب یہ فرسٹ ٹائم شروع ہو رہا ہے، جب حاجی جائیں گے تو اس کا پھر وہاں سے فیڈ بیک آئے گا، کیا یہ سسٹم پہلے سے اچھا ہے یا کھانے کے معاملات میں کوئی کمی بیشی ہے۔ یہ جب وقت آئے گا تو یہ نئی اپڈیٹس آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کریں گے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری اپڈیٹ۔ نیکسٹ ویلاگ کے لیے اگر آپ کو یہ ہماری آج کی اپڈیٹ پسند آئی ہیں، یا آپ اس کو میں اپنی کوئی انفارمیشن آپ کے لیے سمجھتے ہیں، تو اپنی رائے کا اس کومنٹ باکس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔